राम जी जब पूरी बात सुने ना, आपको बतावे, राम जी नाचने लगे। राम जी कहते, मां सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। मां तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू। विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू। थोरे ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारे। थोरे ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारे। होती प्रतीति न मोहि महतारे। मोहि प्रतीति न मोहि महतारे। राम जी कहते, मां वो पुत्र बड़भागी है जो पुत्र अपने माता पिता के वचन में प्रेम करता हो। इस प्रसंग को ठीक से समझिएगा। राम जी चरण में प्रेम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। कहां प्रेम करने के लिए? वचन में प्रेम। चरण में प्रेम करना बहुत सरल है। सवेरे उठो, पांव छू के प्रणाम करो, रात को सोते समय पांव छू के प्रणाम कर लो और बात एक भी न मानो। ये चरण का प्रेम है। अब वचन का प्रेम का अर्थ है जो बात कह दी जाए उसका जीवन में पालन करना पड़ेगा। राम जी कहते, मां अपने अपने माता पिता के चरण में प्रेम तो सब रखते हैं, लेकिन मां वो पुत्र बड़भागी मां जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करता हो। मां जो पुत्र अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, वो पुत्र संसार में दुर्लभ पुत्र है। और विधाता ने ये सौभाग्य राम को प्रदान किया है कि पिताजी के वचन को मैं पूर्ण करूंगा। आज ब्रह्मा जी सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए। मां इससे दिव्य क्या होगा? मेरा छोटा भाई राजा बन जाएगा। मां मैं तो पहले से बड़ा था, अब मेरा भाई भी बड़ा बन जाएगा, हम दोनों भाई बड़े बन जाएंगे। मां ब्रह्मा जी सब प्रकार अनुकूल हो गए मेरे। लेकिन मां
इतनी सी बात के कारण पिताजी को इतना दुख, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मां। इतनी सी बात को लेकर इतना दुख नहीं होना चाहिए मां। कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है मां। जब राम जी ने कैकेयी मां से ये बात कही कि मां मेरे से अपराध तो नहीं हो गया है, कैकेयी जी ने राम जी को पकड़ लिया, कहा पुत्र जितना कैकेयी राम को जानती है, मेरे राम में अपराध करने की पात्रता नहीं है। मेरा राम जीवन में अपराध कर ही नहीं सकता। मैं तो यही जानती हूं पुत्र, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। और मैं वही कहूंगी, पिताजी को समझाइए और आप वही करिए राम, जिससे आपके पिता के जीवन में कलंक न लगे। राम जी ने पिताजी को प्रणाम किया। महाराज मूर्छित थे, मूर्छा गई। राम जी को देखा, राम जी को गले लगा लिया। और यहां पर गले लगे लगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने भगवान शंकर को याद किया। ये चौपाई आप लोग भी सुने होंगे। महाराज कहते हैं, आसुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। हे आशुतोष, आप आर्त व्यक्ति के आर्त का हरण करते हैं। मैं अति दीन भाव से आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मेरे आर्त का हरण करिए। आज तक जितने पिता आपकी पूजा किए होंगे, यही मांगे होंगे कि बाबा कृपा करिए, मेरी संतान मेरी आज्ञा का पालन करे। बाबा मैं ऐसा अभागा बाप हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं आज मेरी संतान मेरी आज्ञा का पालन न करे। आज मेरा राम मेरी आज्ञा का पालन न करे प्रभु। राम जी ने पिताजी को खूब समझाया, पिताजी कुछ दिनों की तो बात है, यूं वन में जाऊंगा और 14 वर्ष बिता के आपके पास चला आऊंगा, आप मेरी चिंता मत करिए। राम जी दौड़ कर गए मां कौशल्या के पास। कौशल्या मैया को अब तक कुछ भी पता नहीं था। राम जी को मां ने देखा तो मां नाचने लगी, क्यों? आज मेरा बेटा राजा बनेगा। मां नाचने लगी, बोली राम तुम स्नान नहीं किए? अरे लाला पिताजी तुम्हारी राह देख रहे होंगे, विलंब हो जाएगा, आओ कुछ मीठा खाओ और शीघ्र स्नान करके पिता के पास जाओ। राम जी ने मां को बिठाया और बोले मां आपको कुछ पता नहीं है मां? मां बोली अब बचा क्या है पता होने में, मेरा बेटा आज राजा बनने वाला है। राम जी बोले मां आपको पता नहीं है, रात भर में पिताजी ने धर्म का विचार किया और निर्णय बदल दिया। मां बोली मैं समझी नहीं राम। राम जी बोले अच्छा ये बताओ, मैं बड़ा हूं भरत छोटा है ना? मां बोली हां। राम जी बोले मां वन बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है? मां ने कहा वन बड़ा है। राम जी बोले मां वन बड़ा है, इसलिए बड़े बेटे को पिताजी ने बड़ा राजा बना दिया है, और अयोध्या छोटी है तो भरत को अयोध्या का छोटा राजा बना दिया है। राम जी ये नहीं बोले कि पिताजी ने मुझे वनवास दिया, क्या बोले? पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। राम जी कहते हैं मां पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया है। ये प्रसंग कहता है, आज सवेरे एक पत्रकार भाई आए थे, प्रश्न किए कि महाराज
वर्तमान स्थिति में मनुष्य प्रसन्न कैसे रहे, सुखी कैसे रहे, यही प्रश्न था ना। अब इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता है। राम जी को वनवास हुआ, राम जी ने उस वनवास को वनवास नहीं माना। राम जी ने यह मान लिया कि पिताजी ने मुझे जंगल का बड़ा राजा बना दिया, मेरे राम जी को कोई कष्ट नहीं है। प्रसंग कहता है कि यदि परिस्थिति को आपने स्वीकार कर लिया तो आपसे बड़ा सुखिया संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। यदि आपने स्वीकार कर लिया, ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी परिस्थिति को किस प्रकार से देखते हैं। हमारी दृष्टि में हमारी प्रसन्नता छिपी है और हमारी दृष्टि में ही हमारी उदासी भी छिपी है? राम जी कहते हैं, मां पिताजी ने मुझे बड़ा राजा बनाया है। राम जी की ये मधुर शब्द मां कौशल्या के हृदय में बाण की समान लग गए। एक जीव है छछुंदर, नाम सुना है आपने, देखा है कभी? छछुंदर नाम सुना है? छछुंदर का चूहे जैसा होता है, चूहे जैसा। सांप जब छछुंदर को देखता है तो उसे पता नहीं रहता कि छछुंदर है, झपट्टा मारता है, मुंह में पकड़ लेता है, लेकिन मुंह में जैसे पकड़ता है फिर उसे पता चल जाता है ये तो छछुंदर है। अब सांप फंस जाता है। ऐसा कहा गया है, सांप फंस जाता है। कैसे? भीतर लेगा तो मर जाएगा, बाहर निकालेगा अंधा हो जाएगा। छछुंदर को भीतर लिया सीताराम, बाहर निकाला अंधा। अब वो निर्णय नहीं कर पाता है कि मैं निकलूं कि बाहर निकालूं कि भीतर लूं। यही गति मेरी मां कौशल्या की भई। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, अभे गति सांप छछुंदर के। धर्म ने और प्रेम ने मेरी मां कौशल्या की मति को पकड़ लिया। कैसे? धर्म कहता है पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, प्रेम कहता है पुत्र को मां के पास रहना चाहिए। अब मैं राम से कहूंगी क्या? बहुत विचार करने के बाद मेरी मां कौशल्या ने कहा, राम, एक पुत्र के जीवन में पिता की आज्ञा का पालन करना, इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं होता। यदि हम पुत्र हैं तो हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है कि हम अपने पिता की आज्ञा का पालन करें। राम, तुम्हारे लिए भी यही सर्वश्रेष्ठ है कि तुम पिता की आज्ञा का पालन करो। लेकिन राम, मैं तुम्हारी मां हूं, मां का स्थान पिता से भी ऊपर होता है। यदि केवल तुम्हारे पिताजी ने तुमको वन में जाने के लिए कहा है तो मैं तुम्हारी मां कहती हूं कि मेरा राम वन नहीं जाएगा। मेरा अधिकार पिता से अधिक है, तुम वन नहीं जाओगे राम। लेकिन राम, यदि तुम्हारे पिताजी के साथ साथ तुम्हारी मां कैकेयी ने भी वन जाने के लिए कहा है तो बेटा, मां की बात मानकर वन में अवश्य जाना। मां की बात मानकर जाओगे ना, वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा हो जाएगा, वहां कोई तुम्हें कष्ट नहीं होगा। कौन कहेगा ये बात? आप बताइए, आज के समय में ये बात कौन कहेगा? इतना श्रेष्ठ विचार था मेरी मां कौशल्या का, तब जाकर अंक में मेरे परमात्मा राम जी आए वहां। ऐसे नहीं हुआ। मां को प्रभु ने समझाया, सीता मैया आकर बैठी। यहां गोस्वामी जी कहती हैं, सीता जी आकर चुपचाप मां कौशल्या को प्रणाम करके बैठ गई। मां ने कुछ बोला नहीं। क्यों? बड़े लोगों के बीच में छोटे नहीं बोला करते। सीता मैया बैठकर, यहां गोस्वामी जी कहते हैं, दाहिने पांव के अंगूठे से
अंगूठे के नाखून से मेरी मां धरती कुरेदने लगी। यानी क्या है सरकार? कुरेदने लगी। क्यों? क्यों? जीवन में जब दुख आता है ना, तो दुख के समय में केवल मां याद आती है, माई बाप। और सीता जी की मां धरती मैया है। सीता जी पांव के नाखून से धरा कुरेदने लगी और मानो इशारे इशारे में कहने लगी, मां प्रभु जा रहे हैं, प्रभु के साथ मेरा भी तय हो गया है जाना। मां मेरा तय हो गया है। हाँ, क्या जाएगा ये तय नहीं हुआ है, जाना तो तय हुआ है, क्या जाएगा नहीं तय हुआ है। मां प्रभु यदि लेकर जाएंगे तो उनके साथ मैं जाऊंगी मां, और यदि मुझे छोड़ के चले गए तो उनके साथ मेरा प्राण चला जाएगा। मां जाना तय है, अब देखती हूं कि मैं जाती हूं कि मेरा प्राण उनके साथ जाता है। मां ये तय नहीं हुआ है। अब कौशल्या जी ने राम जी से कहा, राम ये वही सीता है जिनको आज तक मैंने दिए की बाती को टारने के लिए भी नहीं कहा। ये वही सीता है जिन्होंने आज तक कठोर धरा पर पांव नहीं रखा है। ये आपके साथ बन जाना चाहती हैं, क्या आज्ञा है? राम जी ने बहुत समझाया मेरी मां को, वन का भयानक दृश्य दिखाया। कंकड़ीले मार्ग हैं, हिंसक पशु हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं। आप सीता जी बन के लायक नहीं हैं। जैसे राम जी ने बात कही, मेरी मां ने केवल एक बात कही, प्रभु मैं बन के लायक नहीं हूं, क्या आप बन के लायक हैं? प्रभु आपके लिए वन में रहना उचित है, तप करना उचित है, और मेरे लिए घर में बैठकर भोग भोगना उचित है। आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा कि महल में बैठी हूं प्रभु, और आपके बिना महल वन से भी अधिक दुखदाई हो जाएगा। मुझे अपने साथ रखिए प्रभु। जैसे मान ये बात कही, प्रभु ने साथ में चलने की अनुमति दे डाली। सीता जी को अनुमति दी प्रभु ने, तब तक लक्ष्मण जी आ गए। आकर लक्ष्मण भैया भी बैठ गए। राम जी बोले, भाई मेरे वियोग में पिताजी बहुत रो रहे हैं, मैं बन जा रहा हूं, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, आप यहीं रहना और अयोध्या के राजपाट को संभालना। लक्ष्मण जी बोले, कौन पिताजी? क्या बोले? कौन से पिताजी? राम जी बोले, अरे हमारे पिताजी। लक्ष्मण जी बोले, आपके होंगे, हमारे लिए तो प्रभु तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली कड़कते हो प्यारे,
बिजली कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। लक्ष्मण जी ने भगवान से केवल एक वाक्य कहा, प्रभु मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही स्वामी हैं,
आप ही सखा हैं, आप ही भाई हैं। संसार के जितने नाते हैं प्रभु, वो सब मैंने आप में देखे हैं। लक्ष्मण जी ने जैसे ये बात कही, प्रभु ने तुरंत कहा, ठीक है, जाओ मैया सुमित्रा से अनुमति मांग कर लाओ पहले। लक्ष्मण जी गए, मां सुमित्रा जी से अनुमति मांगे। अब यहां पर दर्शन करिए, सुमित्रा मैया भी मना नहीं की लक्ष्मण जी को कि राम को वनवास हुआ है तो तू क्या करने जाएगा। सरकार पहले लक्ष्मण जी बोले कि मां भैया लक्ष्मण, अरे भैया राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं वन में। मां सुमित्रा ने कहा, संभव राम अयोध्या को छोड़ ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी बोले, मां छोड़ के जा रहे हैं। मां बोली, हो ही नहीं सकता, तैयार है, निकल रहे हैं। मां बोली, मैं नहीं मानती। लक्ष्मण जी बोले, मैं बोल रहा हूं भैया जा रहे हैं, तू कहती है नहीं जा सकते। देखिए जा रहे हैं। मां ने कहा, अच्छा ये बताओ सूर्य किस दिशा में निकलते हैं? पूरब में। आप सभी लोग यही कह रहे हैं ना, सूर्य कहां निकलते हैं? गलत है। सूर्य पूरब में नहीं निकलते। सूर्य जिधर निकलते हैं उसको पूरब कहा जाता है। सूर्य पूरब में नहीं निकलते। सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसको पूरब कहा जाता है। अर्थात पूरब से सूर्य नहीं है, सूर्य से पूरब है। उसी प्रकार लक्ष्मण राम अयोध्या का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या है। राम जहां रहते हैं उसी को अयोध्या कहते हैं। राम यदि कल से वन में जाके रहने लगेगी तो कल से वो वन अयोध्या कहलाएगी। अवध तहां जहां राम निवासो, अतहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। जहां सूर्य है वही दिवस है, उसी प्रकार जहां राम है वही अयोध्या है। राम तो अयोध्या का त्याग कर ही नहीं सकते। जा रहे हो जाओ। यहां सुमित्रा भाई मैया की एक बात सुनिए। सुमित्रा जी कहती है, लक्ष्मण आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं। लक्ष्मण जी पांव पकड़ लिए, मां ऐसे क्यों बोल रही हो मां? मां ने कहा, सत्य में लाला, आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं। लक्ष्मण जी बोले, मेरी मां कौन फिर? तो मां कहती है सुमित्रा जी कि तात तुम्हारी मातु वैदेही, अब पिता राम सब भांति स्नेही। आज के बाद लक्ष्मण सीता तुम्हारी मां है और राम ही तुम्हारे पिता हैं। वो मां बड़भागी होती है लक्ष्मण, जिस मां का बेटा राम का भक्त हो जाए, उस मां से अधिक भाग्यशाली मां संसार में दूसरी कोई नहीं होती। लक्ष्मण तुमने मेरे कोख को धन्य कर दिया, मेरा लक्ष्मण राम का भक्त हो गया। जाओ जाकर अपने पिता की सेवा करो। मां ने अनुमति दे दी लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी मां को प्रणाम करके आए हैं। प्रातः काल प्रभु मैया और भैया के साथ सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सबही अच्छे। प्रातः काल बलकल वस्त्र धारण करके वनवासी का रूप बनाकर विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर मैया और भैया के साथ प्रभु पिताजी को प्रणाम करके गुरुदेव भगवान के आश्रम पर पहुंचे। गुरु जी को प्रणाम किए हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षासन दिए हैं,
याचकों को दान देकर संतुष्ट किए हैं और गौरी गणपति भगवान का, शंकर भगवान का स्मरण करके प्रभु श्री राम वन की ओर चल पड़े हैं। राम जी के जाने के बाद महाराज दशरथ की मूर्छा खुली है। सुमंत जी को दशरथ जी ने कहा कि सुमंत रथ लेकर जाओ, मेरा लाला वन में पैदल कैसे चलेगा, रथ पर बिठा कर ले जाना, 4 दिन वन दिखाना और वन दिखाने के बाद राम को वापस ले आना। लेकिन यदि राम न आए सुमंत तो तुम सीता को लेकर अवश्य आना। यदि तुम सीता को भी लेकर नहीं आओगे तो तुम तो आओगे, लेकिन तुम्हारे आने के साथ दशरथ का प्राण चला जाएगा। रथ लेकर सुमंत जी आए हैं। पिताजी की आज्ञा सुनकर प्रभु मैया भैया के साथ रथारूढ़ भय अयोध्या की प्रजा रथ के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। लोग घर परिवार छोड़ के भाग लिए। अयोध्या में जब राम ही नहीं रहेंगे तो रहने का क्या अर्थ है। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम भया है। राम जी सोचने लगे कि यदि अयोध्यावासी मेरे साथ साथ लगे रहेंगे तो मैं पिताजी के वचन का पालन नहीं कर पाऊंगा। रात्रि में जब पूरी प्रजा सोई थी, प्रभु ने अपनी माया को प्रेरित किया और माया ने पूरी प्रजा को गहरी निद्रा में सुला दिया। उसी मध्य रात्रि में राम जी ने सुमंत जी से कहा, तात रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाते हुए चलिए। चिन्ह क्यों मिटवाया? सवेरे अयोध्या की प्रजा जगे तो इन लोगों को पता न चल पाए कि राम कौन सी दिशा में गए हैं। यदि दिशा का पता चल जाएगा तो ये पूरी प्रजा उसी दिशा में दौड़ पड़ेगी। इसलिए कहते हैं खोज मारी रथ हाकौता, रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर चलिए। मध्य रात्रि में अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर प्रभु आगे बढ़े और चलते चलते दिन के दूसरे तीसरे पहर में भगवान श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर राम जी पहुंचे हैं। गंगा जी का पावन तट आया है। राम जी गंगा तट पर रथ से उतरे हैं, गंगा जी को दंडवत किए हैं। दंडवत करने के बाद राम जी ने गंगा जी की कथा, उनकी महिमा सुमंत जी से, लक्ष्मण जी से, सीता जी से कहकर सुनाया है। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह। निषाद राजगुह को पता चला कि राम जी आए हैं। उपहार लेकर निषाद राजगुह उपस्थित भय हैं। प्रभु के चरणों में दंडवत किया है। राम जी से निवेदित करते हुए कहते हैं, प्रभु 14 वर्ष आपको अयोध्या से बाहर रहना है। आप तो बाहर आ ही गए हैं, आप श्रृंगवेरपुर में रहिए। राम जी ने कहा, मित्र मैं उदासीन व्रत लेकर आया हूं। तापस वेश विशेष उदासी, विशेष उदासीन व्रत है। इस व्रत के अनुसार 14 वर्षों तक मैं राम किसी भी नगर या गांव में नहीं जा सकता हूं और 14 वर्षों तक मैं किसी धातु को स्पर्श नहीं कर सकता हूं। ये नियम है। ऐसा सुनकर नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और कंद मूल पाकर रात्रि में प्रभु मैया के साथ उसी शीशम के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। लक्ष्मण भैया थोड़ी दूर पर जाकर विरासन लगाकर पहरे में बैठ गए। निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को बुलाया और बुलाकर कहा कि चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ। मुझे पता चला है कि कल रात्रि में राम जी तमसा नदी के तट पर अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग सो गए और रात में यहां से भी चले गए तो क्या होगा। इसलिए पहरे में खड़े हो जाओ, चारों तरफ राम जी को जाने नहीं देना है रात्रि में। सारे सेवकों को पहरे में लगाया। उसके बाद निषाद जी जहां राम जी सोए थे उस स्थान पर आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान को कुशा की चटाई पर सोता हुआ देख निषाद राजगुह फपक के रोने लगे। कहते हैं,
कैकई नंदिनी मंदमति कठिन कुटिलपन कीन्ह। जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। निषाद जी रोने लगे, कहने लगे कि कैकेयी जी ने बहुत बुरा किया। रघुवंश रूपी, रघुकुल रूपी वृक्ष को काटने के लिए कैकेयी आज कुल्हाड़ी बन गई है। जिन राम जी के जीवन में सुख का अवसर आया था, कैकेयी ने दुख दे दिया। कैकेयी जी ने बहुत बुरा किया। बगल में बैठे लक्ष्मण जी सुन रहे थे। लक्ष्मण जी बोले, इधर आइए निषाद जी, तनिक मेरे पास आइए, बैठिए। क्या बोले आप? राम जी को दुख है? अच्छा ये बताइए, जिसको जीवन में दुख होगा उसे नींद आएगी रात में? नहीं आएगी ना। लक्ष्मण जी बोले, राम जी तो चकाचक सो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राम जी को कैकेयी जी ने दुख दे दिया। यदि इन्हें दुख होता तो नींद कैसे आती? ये तो देखिए सो रहे हैं। आपने कहा कि कैकेयी जी ने दुख दिया। निषाद जी, आपको पता ही नहीं है कि जीवन में कौन सुख देता है और जीवन में हमें कौन दुख देता है। कोई नहीं देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने द्वारा ही किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। संसार में न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। किसी के घर जाइए, सुख की कल्पना करके जाइए, सुख नहीं मिला, आप दुखी हो गए। कल्पना किसने किया? हमने। तो हमको दुखी किसने कराया? हमने। अब जैसे आप हमको लेने के लिए गए, सुभाष जी हमको लेने के लिए गए चंडीगढ़ एयरपोर्ट, रात में 12 बजे। हम कलकत्ता से चले रात को 9:30 बजे। जहाज में बैठकर हम सो गए थे और सपना देखने लगे थे कि चंडीगढ़ उतरेंगे, बैंड बाजा लेकर सुभाष जी पहुंचे होंगे, 50 लोग माला लेके खड़े होंगे, स्वागत में भव्य स्वागत होगा। और चंडीगढ़ उतरे तो 2 ही लोग दिखाई पड़े, एक सुभाष जी और एक भैया गाड़ी चलाने वाले, और एगो माला पकड़े हुए थे। अब हमारा सारा कल्पना तो धरा का धरा रह गया हो। बैंड बाजा छोड़िए, पिपहिरी भी नहीं बजी। अब हम कहें कि हमको हमारा अपमान करा दिया गया, आपने हमको दुखी कर दिया। सुभाष जी, आपने किया नहीं, हमने दुखी किया अपने आप को। क्यों? ये सपना हमने देखा। क्यों? सपना किसने देखा? हमने। नहीं भैया, तुम दुखी हो गए, तो हमको दुखी किसने किया? हमने अपने आप को स्वयं दुखी किया। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मैंने कोई सपना नहीं देखा था, तो बात में मैंने कह दी। आप दुखी मत होइएगा कि ऐसा कुछ हुआ था, आनंद में थे। कहने का अर्थ है, माई बाप सम्मान की कल्पना हमारा अपमान करा देती है। कहीं जाइए, यहां कथा चल रही है, कई लोग आए, सोचे जाऊंगा वीआईपी कुर्सी पर मैं ही बैठूंगा, यहां कुर्सी नहीं मिली, नीचे बैठना पड़ा। अब कहें कि नरेश जी आपने मेरा अपमान कर दिया। अरे कैसे कर दिया? सम्मान की भूख तो आप लेकर आए थे, आपका अपमान आपने स्वयं किया है। न संसार में कोई हमारा सम्मान कर सकता है, न संसार में कोई हमारा अपमान कर सकता है। हमारा कर्म हमको सम्मान दिलाता है और हमारा अपना कर्म ही समाज में हमको अपमानित कराता है। किसी दूसरे पर दोषारोपण न किया जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद जी, संसार में न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। आइए चौपाइयों को गाते हैं, कहते हैं, अरे काहू न को सुख दुख करदाता, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग
वियोग भोग भल मंदा जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। निषाद जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद जी ध्यान से समझिएगा, जोग यानी मिलना, वियोग यानी बिछुड़ना, भोग यानी सुख लेना, भल मंदा हित अनहित जन्म लेना मरना, संसार का जितना जंजाल है, संपत्ति विपत्ति, मनुष्य का अपना कर्म, काल काल यानी समय, धरती घर धाम धन रुपया नगर परिवार स्वर्ग नरक, जितना व्यवहार है ये क्या है? देखिए सुनिया गुनिया मन माही, देखिए सुनिया गुनिया मन माही। सब मोह मूल परमारथ नाही, मोह मूल परमारथ नाही, मोह मूल परमारथ नाही, मोह मूल परमारथ नाही। जितने गिनाए हैं आपको लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद जी देखिए सोचिए मन में गुनिए, क्या ये जितने हैं ये मोह के मूल हैं, इनके कारण ही हमारा मोह फैला हुआ है। मोह क्या है? बेटा में मोह, बेटी में मोह, परिवार में मोह, संपत्ति में मोह। हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा इनका? और ये यही मोह रूपी रात्रि हमको और आपको दुखी करके रखी है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे आपने कल्पना किया कि बेटा है, बड़ा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, इसकी नौकरी लग जाएगी तो हम आनंद करेंगे। अरे चला गया विदेश, अब बताओ अब कैसे आनंद होगा? वो तो विदेश चला गया। ये जो आप सोच रहे हैं यही मोह रूपी रात्रि में सोकर देखा हुआ सपना है। आप जितनी कल्पना बना रहे हो, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, फिर हम ऐसा कर लेंगे, यही सपना है। और हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण ये सपना ही है। जिस प्रकार रात्रि में देखा हुआ सपना पूरा नहीं होता माई बाप, उसी प्रकार मोह में बैठकर देखा हुआ सपना पूरा होने वाला नहीं है। बाहर निकलिए, अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, जिसको जो होना होगा होगा। आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, अन्यथा इस मोह के चक्कर में पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। एक बड़े अद्भुत साधक है, प्रातः स्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज, गीता कुटीर हरिद्वार में। अब तो नहीं रहे वो, उनका आश्रम है गीता कुटीर, उनका उपनाम है भिक्षु जी। वो कहते हैं, अरे किस धुन में बैठा बावरे और तू किस मद में मस्ताना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले
क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। तू क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। साधक कहता है, कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मीज पछताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। लक्ष्मण जी कहते हैं, आपके रोने का कारण केवल आपका मोह है। और आप ही नहीं निषाद जी, सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सो बनिहारा। और सोने पर देख ही सपन अनेक प्रकारा, सोकर सब सपना देख रहे हैं, लेकिन सावधान, सपना पूरा होने वाला नहीं है। क्यों? ऊपर वाला अलग प्लानिंग करके बैठा है। अभी जो समय चल रहा है, सबकी प्लानिंग धरी की धरी रह जा रही है।
भगवान नाम के आश्रय में रहिए। जितना विकट परिस्थिति समय है, मेरी प्रार्थना आप सबसे और YouTube के माध्यम से पूरे विश्व में जितने लोग इस कथा को देख रहे हैं, भगवान नाम के आश्रय में रहिए। आपको एक कथा सुनाऊं। एक जहाज जा रहा था, हवाई जहाज। अचानक कॉकपिट से पायलट ने कहा कि जहाज के 2 इंजन में से एक इंजन खराब हो गया है। नजदीक के एयरपोर्ट पर मैं उतारने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। अरे बाप, जहाज के भीतर त्राहिमाम होने लगा। सब लोग चिल्लाने लगे, कोई रोने लगा, कोई सिर पीटने लगा, कोई बेल्ट बांध रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसमें एक साधु बाबा थे, महात्मा जी। वो क्या किए, झोली में से माला निकाले और खूब जोर जोर से सीताराम 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 लगे नाम जपने। बगल के सीट वाले ने कहा कि अरे पागल हो गए हो क्या, मरने वाले हैं, इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। बाबा जी बोले डरो मत, मरोगे नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों? जोर जोर से नाम जपो, मरोगे नहीं। बोले इतना गारंटी से कैसे बोल रहे हैं आप? बाबा जी बोले देखो, मैं सीताराम सीताराम जप रहा हूं। कहा गया है राम राम जपते जपते जो मर जाता है वो सीधे भगवान के धाम चला जाता है। ठीक है, यदि तुम कह रहे हो कि जहाज लड़ी जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, तो मैं राम राम जप रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। अब मैं इतना बड़ा पापी हूं कि भगवान के धाम जाने लायक हूं नहीं। अब भगवान सोचेंगे कि यदि ये नाम जप रहा है, जपने में मर जाएगा, तो इसको अपने धाम बुलाना पड़ेगा। नाम लेते लेते मरेगा तो बुलाना पड़ेगा, और मैं वहां जाने लायक हूं नहीं क्योंकि मैं पापी हूं, तो मुझे वहां न जाना पड़े, इसलिए भगवान जहाज को बचा लेंगे, हम लोग को मरने नहीं देंगे। तुम भी जोर से नाम लो। महात्मा की बात मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए अभी जो पूरे विश्व में ये विकट परिस्थिति आई है, मेरी प्रार्थना आप लोगों से, मेरी प्रार्थना आप लोगों से, मास्क पहनकर ही बैठिए। मेरी प्रार्थना, मास्क नहीं ला रहे हैं तो गेट पर मास्क है। क्यों? बगल वाला कैसा है हम और आप नहीं जानते। अपने जाने में सब सुरक्षित है, लेकिन कौन किसके बगल से गुजर के आ रहा है ये पता नहीं है। इसलिए आप सुरक्षित हैं तो आपका पूरा परिवार सुरक्षित है। किसी को हीन भावना से नहीं देखना है, अपने आप को बचाना है। इसलिए मेरी प्रार्थना आपसे, मास्क पहनकर बैठिए। लक्ष्मण जी ने निषाद राजगो से बताया, निषाद जी सब मोह रूपी रात्रि में सोए हैं। हाँ, कुछ लोग जगे हैं। कौन? जो संसार में रहते हुए, व्यवहार का पालन करते हुए भी परमार्थ में लगा हुआ है जो परिवार, वो इस मोह रूपी रात्रि में भी जगा हुआ है। प्रपंच से बचा जाए। प्रपंच समझते हैं? हाँ, बिना मतलब में फूफा ना बना जाए। बिना मतलब में पहुंच के फूफा ना बना जाए। आइए हम ठीक करेंगे। क्यों? सब मिलकर आपको ठीक कर देंगे। प्रपंच से बचा जाए, अपने कर्तव्य का पालन किया जाए और भगवान में मन लगा के रखा जाए, परमार्थ में गति की जाए। जो मनुष्य ऐसा जीवन जीता है, लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी, वो इस मोह रूपी रात्रि में भी जगा हुआ है, वो सोया हुआ नहीं है। निषाद जी से लक्ष्मण जी ने भगवान का परिचय कराया। ये है क्या? राम ब्रह्मा पर मारथ रूपा, राम ब्रह्मा पर मारथ रूपा,
अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। सखा परम परमारथ एहु। सखा परम परमारथ एहु। मन क्रम वचन राम पद नेहु। मन क्रम वचन राम पद नेहु। मन क्रम वचन राम